नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि खुद ब खुद अजीब और गरीब मंत्र बुड़बुड़ाना, जो मंत्र आपने कभी करे ना हो, क्यों ये होता है आपके साथ, और अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से ग्रसित हो या नहीं हो तो भी कैसे ये उससे रिलेट कर सकता है। हम सब लोगों को मंत्र बोलने का शौक़ होता है, मंत्र पढ़ने का शौक़ होता है, मंत्र जपने का शौक़ होता है, और अक्सर लोग मंत्र खुद चूज़ करते हैं अपनी मनोकामना के हिसाब से, या कोई उन्हें मंत्र बताता है कि भाई आप ये वाला मंत्र कर लो, इससे आपको फ़ायदा होगा, वो वाला कर लो, उससे फ़ायदा होगा, या हमारे पेरेंट्स बताते हैं, या हम कहीं से पढ़ के करते हैं। पर जहाँ मंत्र बहुत अलग हो, बहुत अजीब हो, जिसके बारे में आपने कहीं सुना ना हो, कहीं देखा ना हो, कहीं पढ़ा ना हो, किसी ने आपको उसके बारे में बताया ना हो, तब भी आपके अंदर से कोई ना कोई चीज़ आपको फ़ोर्स करके वो आपसे मंत्र बुलवा रही है, या यूँ कह लीजिए कि आप ही बोल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। आप ठीक-ठाक हो, नॉर्मल बैठे हो, अचानक से आप कोई भी अजीब-सा मंत्र जो आपने कभी नहीं सुना वो आप बुड़बुड़ाने लगते हो, बोलने लगते हो। चाहे वो तेज़-तेज़ बोल रहे हो, चाहे मन में बोल रहे हो, चाहे धीरे-धीरे बोल रहे हो। ये सिलसिला ऐसे शुरू होता है कि आप पहले आपके मन में वो मंत्र चल रहा होता है, सपनों में वो मंत्र चल रहा होता है। मंत्र अजीब होता है, यूनिक होता है, आपने कभी उसके बारे में सुना नहीं होता। आपको ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मंत्र किस देवी-देवता का है, पर वो मंत्र चल रहा होता है। चलते चलते अपने आप ही ऐसी अवस्था आ जाती है कि जो मंत्र सपनों में कानों में गूंज रहा था, या आप खुद को प्रतीत देख रहे थे उस मंत्र को जपते हुए, अब आप एक्चुअल में भौतिक दुनिया में उस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हो। अपने आप ही बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, मंत्र एकदम से बुड़बुड़ाने लग जाओगे। लेटे हो तो बुड़बुड़ाने लग जाओगे। आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, आप नहीं बोलना चाहते उस मंत्र को, आपको ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, अजीब है, पर हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ी चीज़ जो कारण होता है, वो कोई ना कोई ऊर्जा आपके साथ लगी हुई है जो फ़ोर्सफुली आपसे मंत्र बुलवा रही है। अक्सर ऐसे मंत्र जो बहुत अजीब हों, यूनिक हों, आपने कभी उनके बारे में सुना ना हो, किसी देवी-देवता भगवान से एसोसिएटेड ना हो, ये मंत्र शैतानी मंत्र होते हैं, अजीब मंत्र होते हैं, अलग तरीके की शक्तियों की उपासना वाले मंत्र होते हैं। और अक्सर अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है, या कोई ऐसी एनर्जी बैठी हुई है, ऐसी पारलौकिक शक्ति बैठी है जो साधना करती है, जो किसी न किसी शक्ति की मदद लेती है, तो वो आपके शरीर के माध्यम से उस मंत्र को जप रही है, तो ऐसी अवस्था आपकी आ सकती है कि सपनों में आपके कानों में कोई मंत्र बोल रहा है, या कानों में कोई फूंक मार रहा है मंत्र बोल के, या आप खुद उस मंत्र को बोल रहे हो। आपको पता नहीं लग रहा कि कौन आपसे बुलवा रहा है, पर आपकी जीवा उस मंत्र को बुड़बुड़ाने पे, बोलने पे मजबूर हो रही है। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति, कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में हो सकती है जो आपको ये सब करने पे विवश कर रही है। अब ऐसा वो करती क्यों है? इसके क्या कारण है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण स्वाभाविक है कि वो अपनी साधना को पूरी कर रही है, अपनी शक्तियाँ को बढ़ा रही है आपके शरीर के माध्यम से। जो हमारा शरीर होता है, भौतिक शरीर मानव का खासकर प्रदान इसीलिए किया जाता है हमारी आत्मा को, ताकि हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर इतना कमाल का है कि हम इससे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ना जाने हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर को पा सकते हैं इस मानव शरीर के माध्यम से। सबसे आसान है अगर आप अच्छे कर्म करें, पूजा पाठ करें, अच्छी जो है अपनी दिनचर्या रखें, हर तरीके के पाप कर्मों से दूर रहें। तो कई दफ़ा जो प्रेत आत्माएँ प्रेत योनि में फंस जाती हैं और शरीर छोड़ चुकी होती हैं, शरीर उनके पास नहीं होता, तो उन्हें ये कमी बहुत महसूस होती है कि हमारे पास शरीर होता तो हम इसके माध्यम से ना जाने कितना ईश्वर को भज लेते, उनका नाम जप लेते। क्योंकि यहाँ पे होता क्या, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ वन थिंग, जाप करने को, मंत्र करने को आत्माएं भी कर सकती हैं, या जैसे जिन होते हैं ये तक पूजा करते हैं, ये तक वो जो क्या कहते हैं, हर तरीके की वो करते हैं, साधनाएँ करते हैं, और जो है वो पढ़ते हैं दुनिया भर की आयतें वगैरह। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, इनमें कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी होती हैं जो ईश्वर को भजती हैं, साधनाएँ करती हैं, पर असली फल जो होता है, जो डबल फल की बात कहूँ, अच्छे रिजल्ट्स की बात कहूँ, वो इस भौतिक शरीर के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी आत्मा फोर्सफुली हमारे शरीर का इस्तेमाल कर रही है, हमारी जीवा का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे हाथों की मुद्राएं का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम पूरी तरीके से इस भौतिक शरीर को
अलाइन कर रहे होते हैं, उस शक्ति, उस मंत्र के प्रति आह्वान कर रहे होते हैं, तो यहाँ खाली आत्मा का नहीं, पंच तत्वों से बने हुए शरीर का भी रोल आ जाता है। तो इस वजह से हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और कहीं ना कहीं साधनाएं सफल होती हैं। कई दफ़ा ये कारण भी होते हैं कि अगर किसी के शरीर पे कोई प्रेत आत्मा चिपटी हुई है और वो ऐसी आत्मा जो साधनाएं करती है या किसी तांत्रिक की शरण में है या किसी भी शक्ति को या सिद्धि को हासिल करने में लगी हुई है, तो वो भी अक्सर शरीर के माध्यम से अपनी उस साधना या सिद्धि को पूरा करने का प्रयास करती है। जब ये मंत्र आपके कानों में आपको सुनाई देते हैं, आप खुद बुड़बुड़ा रहे हो, क्योंकि वो फोर्सफुली आपकी जीवा का इस्तेमाल करके मंत्र को बोलने का प्रयास कर रही है और बोल रही है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो प्रेत आत्मा आपके शरीर पर पूर्णतः कब्जा करना चाहती है। जिस तरीके से कई लोग मंत्र बोल के किसी को वश में कर लेते हैं, मंत्र बोल के किसी को क्षति पहुंचा देते हैं, क्योंकि मारक मंत्र भी होते हैं, वशीकरण मंत्र भी होते हैं और किसी को काबू करने के मंत्र भी होते हैं। तंत्र की दुनिया कमाल की है, इसमें इतनी चीज़ें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कई दफ़ा ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं अपनी खुद की ऊर्जा के साथ साथ मंत्रों का इस्तेमाल करके भी आपके शरीर पर अपने भार को बढ़ाती चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप उस मंत्र को पढ़ेंगे आपके शरीर पर भार आने लगेगा, कि जैसे कोई चीज़ आप पे दबाव बनाती ही चली जा रही है। तो वो मंत्र की शक्ति से अपने आप आपके ऊपर वो प्रभाव पैदा करना शुरू कर देती है। जिस तरीके से हम भौतिक दुनिया में भी अगर किसी को कोई भूत प्रेत की दिक्कत हो, कोई पारलौकिक शक्ति या कोई दैविक प्रकोप हो, तो आप पूजा पाठ करते हो तो आपको शांति मिलती है, आपको फिर भी चैन मिलता है। आप कोई भी भगवान का जाप करते हो तो आपको शक्ति मिलती है दुख को सहने की। कई दफ़ा इसी में इलाज भी छुपा होता है। तो इसी भांति जो ये दूसरी फोर्सेस होती हैं, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, ये शैतानी मंत्रों का इस्तेमाल करती हैं दबाव बनाने के लिए शरीर पे, ताकि पूर्णतः इनका कब्जा बना रहे और आप चाह के भी उन्हें ना हटा पाओ। तो अलग अलग इनके कारण होते हैं मंत्र को जपने के, और इसी मंशा से मैक्सिमम टाइम में इनकी मंशा सेल्फिशनेस से भरी हुई होती है, इनके मतलबी पन्ने से भरी हुई होती है। उसमें कोई इनका लेना देना नहीं होता किसी और को कुछ भी वो करने का, उद्धार करने का उसका या हेल्प करने का। इतना ही मन बड़ा होता तो किसी के शरीर पे आते ही क्यों। तो ये है इन मंत्रों का खेल। तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप इस तरीके से कोई भी अजीब मंत्र बुड़बुड़ा रहे हो और आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति इन्वॉल्व है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो उसका आपको इलाज तुरंत कराना चाहिए। चाहे आप मेरी धुनी मंगा लीजिए, घर में धुनी जलाइए, मेरा अभिमंत्रित कवच धारण कीजिए, या मेरे क्रिया वाले नारियल से उतारा करके नारियल जलाइए, उससे भी आपको काफ़ी आराम आएगा। शक्ति जो भी आपके अंदर है वो निकल जाएगी। अब बात आती है पूजा पाठ के मंत्रों की, दैविक मंत्रों की, अच्छे मंत्रों की, ऐसे मंत्रों की जिनको आप जानते हो पर वैसे सुमिरन नहीं करते, पर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपसे उन मंत्रों को बुलवा रही है। ऐसा जाना पहचाना मंत्र जिसको आप जानते हो, तो वो सपनों में भी मंत्र चल रहा है या वो मंत्र ज़बरदस्ती आपके मुंह से बुलवाया जा रहा है, आप बोलना नहीं चाहते फिर भी फोर्सफुली वो मंत्र आपके मुँह पर चढ़ गया है। कभी कभी हमारे साथ अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं जो हमसे इस तरीके की चीज़ें करवाती हैं, पर कई दफ़ा ऐसी आत्माएं होती हैं जो होती तो अच्छी हैं, होती तो पूजा पाठ में होती हैं, होती तो धार्मिक, पर उनके अंदर फिर भी एक लोभ लालच रह जाता है शरीर का, कि हम शरीर का इस्तेमाल करें। तो वो शरीर पे चिपकी रहती है लोभ लालच के चक्कर में, भोजन के चक्कर में, रस और सुगंध के लोभ के चक्कर में, शरीर की अनुभूति के चक्कर में, और अपनी वैसे पूजा पाठ जारी रखती हैं कि भाई हाँ हम तो बहुत सात्विक है। जैसे आज भौतिक दुनिया में होता है, पापी सबसे ज़्यादा पूजा पाठ का दिखावा करता है। बहुत से लोग हैं गाड़ियों में भगवान के भजन चल रहे हैं, घर में चल रहे हैं, पूजा पाठ करके आ रहे हैं, और वैसे मन में कपट है, मन में दूसरे का बुरा करने की नीयत है, दूसरे को तंग करने की बदमाशी है मन में कि इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, तो वैसे पूजा पाठ का दिखावा। तो इसी तरीके से ये आत्माएं कभी अच्छी भी होती, कभी बुरी भी होती, कभी अच्छे होने का ढोंग करती हैं, शरीर पे आके अच्छे अच्छे भगवानों के मंत्र गा रही हैं। कई लोगों के केसेस मेरे पास आए जहाँ पे वो प्रेत रोगी हैं, अंदर से प्रेत साथ में बैठ के हनुमान चालीसा गाता है, साथ में बैठ के पूजा पाठ करता है, आरतियाँ करता है। तो कहते हैं कि अरे जब यही साथ में बैठ के कर रहा है तो ये भागेगा कैसे। तो वो एक ढोंग होता है उनका ईश्वर के आगे दिखाने का और आपको दिखाने का कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। चाहे कोई आत्मा बहुत ही अच्छी है तो भी उसको हक नहीं है कि वो आपके शरीर का इस्तेमाल करे, क्योंकि आपके शरीर के मालिक सिर्फ आप हो। यहाँ पे किसी और का कान
काम नहीं है। चाहे कोई अच्छी आत्मा, चाहे बुरी है, चाहे कोई पितर है, उसको कोई हक नहीं है कि वो आपके शरीर का इस्तेमाल करे, क्योंकि हमारा शरीर एक आत्मा के अलावा दूसरी आत्माओं का भार जब झेलने लगता है तो गड़बड़ाने लगता है, तबीयत खराब होने लगती है, बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और वो दूसरी आत्मा देर सवेर कितनी ही अच्छी हो, उसके मन में लालच, लोभ आ ही जाता है इस बात को लेके कि मैं इस शरीर को ओवर पावर करूँ, मेरा है ये, मैं इसका इस्तेमाल करूं। जैसे कोई मकान कब्जा कर लेता है, कपटी किराएदार खाली नहीं करता, तो उसके मन में ये बदमाशी आ जाती है कि मैं मकान खाली करूंगा ही नहीं, मैं तो आराम से कब्जा करे बैठा हूँ। तो सालों साल कब्जा चलता है, जनरेशन टू जनरेशन निकल जाती है, हराम की कमाई खाता रहता है, उस मालिक को तड़पाता रहता है, वो मालिक बेचारा घूमता रहता है, धक्के खाता है, और उसकी ज़मीन पे या मकान पे या दुकान पे किराएदार हराम की कमाई खाता रहता है। तो इसी तरीके से हराम की रोटी खाने के लिए ये प्रेत आत्माएँ शरीर पे बैठी रहती हैं और उसको चूसती रहती हैं, ख़राब करती रहती हैं। फिर चाहे ढोंग करें अच्छा होने का, पूजा पाठ का, चाहे कैसा ही, इनको निकालने में ही भलाई है। और अगर पूजा पाठ आप कर रहे हो, वो भी कर रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप धुनी कीजिए मेरी, ऐसे भागेगी कि जैसे वो कहते हैं ना, गधे के सर से सींग। और मेरे द्वारा भी मंत्रित नारियल के उतारे कीजिए जो हम देते हैं, उससे नारियल में ट्रैप होएगी, जलेगी, उसका अग्नि तत्व घटेगा, शक्तियाँ कम होंगी, उसको पीड़ा होने लगेगी तो भागेगी। और मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण करें अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित पवन सिंगला।